अब देखिए एक आल पिन लगाने के बाद एक आल पिन हमें और लगानी है, तो उसे भी मैं इन तीनों आल पिनों को एक सीध में लेते हुए चौथी आल पिन को भी उनकी सीध में लगा देता हूँ। तो आज की एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ साधारण सी चीजें चाहिए, जिनमें से हमें एक इस तरह का कोई कार्डबोर्ड चाहिए जिसमें हम आल पिन को आसानी से लगा सकें, और उसके ऊपर कोई इस तरह का प्लेन वाइट पेपर हमें इस तरह से फिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो सफ़ेद कागज़ है उसको ये सेलो टेप से चिपका लिया है, और इसके साथ ही साथ हमें चाहिए एक ये प्रिज्म, इसके साथ कुछ आल पिन चाहिए, एक स्केल चाहिए, एक इस तरह का चांदा चाहिए, एक ये पेंसिल चाहिए। तो आज की जो एक्टिविटी है वो हमने ली है क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 से, और इस चैप्टर का ये पहला ही क्रियाकलाप है, यानी ये पहली ही एक्टिविटी है जिसमें हम देखेंगे प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्टिविटी को। देखिए सबसे पहले हमें इस प्लेन पेपर पे हमारा जो प्रिज्म है उसको इस तरह से रख लेना है, और रखने के बाद इसकी ये जो नीचे वाली तीनों भुजाएं हैं उनको इस तरह से रेखांकित कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह। उसके बाद एक फलक पर हमें एक अभिलंब खींच लेना है। मान लीजिए मैं इस जगह पे एक 90 डिग्री का अभिलंब खींच लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो अभिलंब है वो इस स्थान पर आ जाएगा। अब इसको ऐसे सीधी रेखा से ऐसे मार्क कर दे, डॉट डॉट करके। ये हमारा अभिलंब बन गया, और इस अभिलंब से किसी कोण पर एक हमें सीधी रेखा इसी बिंदु पर खींच लेनी। देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लेते। ये जो सीधी रेखा है यही है हमारी आपतित किरण, और इस पर हम इस तरह से एक चिन्ह लगा देते हैं, और यहीं पर किन्हीं दो बिंदुओं पर इस तरह से हमें सीधी ये दो आल पिन गाढ़ लेनी है। देख कुछ इस तरह से बिल्कुल एक सीध में दो आल पिन हमें गाढ़ लेनी है, और उसके बाद हमारा जो प्रिज्म है उसको उसके स्थान पर रख देना है। अब हमें ये वाली जो आल पिन है उन्हें इस वाले फलक से देखना है। देखिए ये वाला जो फलक है यहाँ से मुझे जो उस साइड में जो आल पिन लगी हैं वो बिल्कुल सीधी यहाँ से दिखाई दे रही हैं। तो इन दोनों आल पिनों की सीध में मैं ये वाली जो आल पिन है इसको लगा देता हूँ। देखिए जो आल पिन है वो मैंने उन दोनों आल पिनों की सीध में लगा दी है। अब देखिए एक आल पिन लगाने के बाद एक आल पिन हमें और लगानी है, तो उसे भी मैं इन तीनों आल पिनों को एक सीध में लेते हुए चौथी आल पिन को भी उनकी सीध में लगा देता हूँ। अब यहाँ से मुझे जो चारों आल पिन है वो बिल्कुल एक सीध में दिखाई दे रही हैं। चलिए आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो चारों आल पिन है वो एक सीध में आ चुकी हैं। देखिए ये इस साइड की दो आल पिन दिखाई दे रही हैं, और दो जो प्रिज्म है उसके उस तरफ की आल पिन दिखाई दे रही हैं। मैं धीरे धीरे जब देखिए कैमरे को इधर ला रहा हूँ तो जो चारों आल पिन है वो बिल्कुल एक सीध में आपको दिखाई दे रही। तो इसी तरह से हमें जो प्रिज्म है उसमें ये चारों आल पिनों को एक ही सीध में लगा लेना। देखिए चारों आल पिनों को लगाने के बाद हमारा जो प्रिज्म है उसका काम बस खत्म हो जाता है। तो प्रिज्म को हम हटा देते हैं, और अब काम शुरू होगा हमारे इस स्केल का और इस पेंसिल का। तो देखिए प्रिज्म को हटाने के बाद कुछ इस तरह की व्यवस्था हमको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है कि ये जो दो आल पिन है इनको हटा देना है, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेनी है। देखिए ये जो दोनों बिंदु हैं इनको इस तरह से मिलाते हुए अगर हम एक सीधी रेखा खींचें वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये रेखा यहाँ मिल गई। अब ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु और ये बिंदु, इन बिंदुओं को यहाँ से यहाँ तक आपस में मिला देना है, और ये आल पिन भी हमें हटा देनी है। तो देखिए ये जो रेखा है इसको भी मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ। अब देखिए एक जो अभिलंब है वो मुझे इस बिंदु पे भी खींचना है, तो 90 डिग्री का अभिलंब मैं यहाँ पे भी खींच लेता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये जो 90 डिग्री का अभिलंब है ये भी मैं इस तरह से देखिए खींच लेता हूँ। हाँ ऐसे आगे तक बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखिए ये जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण को भी हमें इस तरह से सीधे मिला देना है। सीधे देखिए ऐसे खींच लेना है डॉट डॉट करके, देखिए कुछ इस तरह से। और उसी तरह से ये जो निर्गत किरण है यानी ये वाली जो रेखा है इसको भी हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से मिला देना। तो जो रेखाओं का काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
है। अब हमें इन बिंदुओं के नाम रख देने हैं। तो सबसे पहले जो आलपिन हमने लगाई थी उस बिंदु का मान लीजिए मैंने नाम रख दिया P, इस वाले बिंदु का नाम रख दिया Q, और यहाँ पर जो दूसरी वाली आलपिन हमने लगाई थी उसका नाम रख दिया मैंने R, और इसका नाम रख दिया मैंने S। तो ये इस तरह से इन बिंदुओं के हमने नाम रख दिए। ये हो गई हमारी आपतित किरण, और चूंकि ये हमारा जो प्रिज्म है उससे बाहर निकल रही है तो ये हो गई हमारी निर्गत किरण। ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु का नाम हमने रख दिया मान लीजिए E, और इस बिंदु का नाम रख दिया हमने F। तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की ये जो रेखा है यानी ये जो किरण है ये हो गई अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से प्रिज्म के सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो इस तरह से इस अभिलंब से इस तरह से पास की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये हो गई आपतित किरण। अब ये जो अभिलंब हमने खींचे हैं अब इनका नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम है N और N डैश, और इसका नाम है मान लीजिए M और M डैश। तो इसका हो गया नामकरण। और ये जो आपतित किरण है ये और जो निर्गत किरण है उसका जो काल्पनिक रेखा हमने खींची है जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का एक नाम रख देते हैं। तो मान लीजिए वो मैंने रख दिया यहाँ पे G। तो यहाँ पर बनने वाला ये जो कोण है ये है विचलन कोण, तो इसका नाम हमने रख दिया यहाँ पे D। इस पूरे चित्र में देखिए कुल 3 किरणें हैं, 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, और 2 अभिलंब है, 1 अभिलंब और 2 अभिलंब। कुल यहाँ पे 5 कोण हैं। पांचों कोणों को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये है हमारे प्रिज्म का कोण जिसको हमने नाम दिया है A। तो ये हो गया प्रिज्म कोण A। ये वाली जो किरण है यानी कि P से लेकर के E तक की जो किरण है PE, तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, आपतित किरण। और देखिए E से लेकर के F तक की जो किरण है वो हो गई हमारी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और F से लेकर के S तक की जो किरण है ये हो गई निर्गत किरण, F से लेकर के F तक की यानी FS जो किरण है वो हो गई निर्गत किरण, निर्गत किरण, किरणाकर किरण। तो कुल 3 किरण है और यहाँ पर 5 कोण है। तो सबसे पहला जो कोण है वो तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया A, और ये जो कोण है इसको हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं। तो कोण A हो गया प्रिज्म कोण। ये वाला जो कोण है D ये हो गया विचलन कोण। विचलन कोण इसलिए क्योंकि ये जो आपतित किरण है वो इस तरह से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जाते जाते यहाँ से इस तरह से ये मुड़ गई है। तो जितना कोण इसने बनाया है उसको हमने नाम दे दिया है विचलन कोण। ये जो आपतित किरण जा रही है वो इस अभिलंब पर मिलकर के बनाती है कोण I, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपतन कोण। और इस साइड में ये अपवर्तित किरण है तो ये अभिलंब की तरफ झुक कर के यहाँ बनाती है कोण R, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और देखिए यहाँ पर ये वाला जो अभिलंब है यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे कोण E, और इसका नाम हमने रख दिया है निर्गत कोण। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर देखिए 3 तो किरणें हैं, आपतित, अपवर्तित और निर्गत, और 5 कोण हैं जिसमें से 1 है प्रिज्म कोण और 4 अन्य कोण हैं जिसमें से 1 है विचलन कोण और 1 है आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से प्रकाश की एक किरण प्रिज्म के द्वारा अपवर्तित करी जाती है, वहाँ पर कौन कौन सी किरणें होती हैं, कौन कौन से कोण बनते हैं, किस तरह से आप इसका पूरा का पूरा रेखा चित्र बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप प्रिज्म के द्वारा जो अपवर्तन है उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।